नमस्कार। शुमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज क्योंकि कर्नाटक के चुनाव चल रहे हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है और 2-4 दिन बाद ही वोटिंग होनी है और जनता तय करेगी कि कौन सत्ता में आने वाला है। क्या बीजेपी इसको दोहरा पाएगी, अपनी सत्ता को दोहरा पाएगी, या कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। तो कांग्रेस ने इस चुनाव के बहाने उन्होंने पहले तो बजरंगबली का अपमान किया, बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करके, और फिर दूसरा क्या है कि इनके लिए, कांग्रेस के लिए टीपू सुल्तान एक महानायक था। और आप जानते हैं इतिहास के बारे में, ये इतिहास किसका लिखा हुआ है और एक फ्रेमवर्क में है, सेकुलरिज्म के फ्रेमवर्क में, कि जितने भी मध्ययुगीन जो शासक हुए हैं उनकी जातियों को न उभारा जाए, उनके छोटी उनके जो जितने भी वो थे उनको दूसरा रूप दे करके एक सेकुलर रूप दिया जाए। इसी ढंग से जो है टीपू सुल्तान, क्योंकि मैसूर रियासत का सुल्तान था या नवाब था, या उसने अपने को बादशाह भी बना दिया था, तो उसको इस रूप में दिखाया गया। जबकि सच्चाई यह है कि टीपू सुल्तान दक्षिण भारत का औरंगजेब था। उस शायद कुछ मामले में तो वो उससे भी ज्यादा क्रूर था। ये ऐतिहासिक तथ्य है और ये जनश्रुतियां, मतलब आप परंपरा से, दादा से, परदादा से ये सब चीजें सुनते आए, जिन्होंने देखा 8-10 पीढ़ियों से कि किस ढंग से वहां हिंदुओं को कत्लेआम किया गया, उनको कन्वर्ट किया गया और क्या क्या जातियां नहीं करी। अभी मैं आपको लेटर दिखाऊंगा, टीपू सुल्तान का ही लेटर है, अपने किसी मातहत को लिखा हुआ कि, या किसी मुसलमान को लिखा हुआ है कि मैंने वहाँ फौज भेजी और 40,000 लोगों को पकड़ करके, वो जंगलों में छिप गए थे और उनको पकड़ करके लाए और उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया। तो ये जो है, ये चीज़ें जानबूझ करके ये छुपाई गई, ये तथ्य छुपाए गए और उसको एक सेकुलर वो बताया गया। एक पुर्तगाली जो कंटेम्पररी उस समय जो आई विटनेस था, तो उसने क्या बताया कि कालीकट में इन्होंने महिलाओं को पेड़ों पे लटकाया, फांसी दी और उनके बच्चों को उनके गले पे लटका करके फांसी दी। बच्चों को, औरतों को इस ढंग से इन्होंने मारा, टीपू सुल्तान ने और उसकी सेना ने मारा। एक वो ये भी है, साक्ष्य इस बात के हैं कि इन्होंने जो है, टीपू सुल्तान ने, उसके प्रशासन ने, उसकी सेना ने ईसाइयों और हिंदुओं को नंगा करके हाथियों के पैरों में बांध दिया और हाथियों को तब तक घुमाते रहे जब तक उनका चकनाचूर नहीं हो गए, उनकी हड्डियां जो है चकनाचूर नहीं हो गई, और जो है खैर मरने का तो स्वाभाविक बात थी, लुगदी नहीं बन गई। तो ऐसे आदमी को ये बड़ा हीरो दिखाते हैं सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर, और उसकी जयंती बनाते हैं। आप ये बताइए कि ये क्या बताते हैं कि ये महान नायक था, स्वतंत्रता का नायक था, क्योंकि वो ब्रिटिशर से लड़ा। तो ब्रिटिशर से तो सभी लड़े, जो भी लड़े वो सब ब्रिटिशर से लड़े। मराठा एम्पायर बना, वो मुगलों के बाद वो भी लड़ते रहे, सिख लड़े, जाट लड़े, सारे लोग लड़े। तो वो क्यों नहीं महान? खाली टीपू सुल्तान को ही क्यों महान माना जाता है? तो ये जो नेहरू जी की पॉलिसी थी, ये उसका ही आगे इसका एक्सटेंशन है। उसको एक महान सेनानी बताते, वॉरियर बताते हैं। सच्ची बात तो यह है कि उसने कोई भी लड़ाई नहीं जीती टीपू सुल्तान ने। छुटपुट कोई छोटे मोटे राजाओं के खिलाफ, या कहीं पर किसी किले में किसी पोस्ट में अगर कोई अंग्रेज 10-20-100 अंग्रेज है, उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। और अंत में फिर जब फौज ने वापस आक्रमण किया, ब्रिटिश फौज ने या मराठा फौज ने, तो फिर दुम दबा के भाग गए। इसने मराठा साम्राज्य के सामने टीपू सुल्तान ने समर्पण किया, उनकी अधीनता स्वीकार करी, उनको जो है हर्जाने के रूप में करोड़ों रुपए देने का वायदा किया, हर महीने
जो हर महीने हर साल जो है सालाना एक चौथ समझ लीजिए वो राशि देनी वो करी। ब्रिटिशर्स के सामने उसने अपना आधा साम्राज्य गंवा दिया, आधा राज्य गंवा दिया, और अपने 2 बेटे उनको बंधकों को रखा। फिर कहते हो तो बड़ा महान सेनानी था। और तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में तो उसकी मृत्यु हो गई, उसको मौका ही नहीं मिला भागने का। तो इस ढंग से ये एक कृत्रिम नायक पैदा किया गया, सिर्फ इसलिए ताकि जनता में हिंदुओं के प्रति उसके जो क्रूरता थी वो सामने ना आए। कभी बता दिया कि किसी मंदिर को उसने दान दिया, कुछ कप प्लेट दान कर दी। बताते हैं कि जब उसकी मृत्यु हुई तो पूरे साम्राज्य में केवल 2 पूजा स्थल बचे थे, 2 मंदिर थे जहां की पूजा होती थी, और 800 के लगभग मंदिर जो है उसने नष्ट कर दिए थे। कभी कभी कहते हैं बहुत से लोग जो आजकल जो नए अम्बेडकरवादी जो है कहते हैं कि पहले वहां पर केरला में मालाबार में जहां भी स्त्रियों को जो है ऊपर का जो अंग है उसको ढकने की इजाज़त नहीं थी, और टीपू सुल्तान ने आदेश जारी किया। टीपू सुल्तान ने जरूर आदेश जारी किया कि महिलाएं ऊपर अपना तन ढकें, लेकिन इसके उसमें सब समानता थी। ये नहीं थी कोई दलित थे या वो थे, ब्राह्मण से लेकर राज परिवार तक के महिलाएं जो है नहीं पहनती थी ऊपर, क्योंकि शायद तब का माहौल ऐसा रहा हो कि तब ऐसे लोग नहीं थे। जैसे आप देखते हैं इस्लामिक आक्रमणकारी जब आए तो उनका 2 ही चीज़ था, धन का लूटना, स्त्री लूटना। तो तब ऐसी परंपरा नहीं रही होगी, नहीं ऐसी रही होगी परंपरा, वो सहज रहते होंगे, लेकिन ये टीपू सुल्तान ने ये ऑर्डर किया था। और आज के जो अम्बेडकरवादी हैं, दलित हैं, वो इसको दूसरे रूप में लेते हैं। तो मेरे कहने का जो मतलब ये है कि इतिहास में इसको नायक दिखाया गया, और इतिहास में नायक किसने दिखाया? कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने। और हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए वे इसका महामंडित करते हैं, इसको टीपू सुल्तान को। इसको जो है जयंती मनाने को तैयार थे, और जब बीजेपी सरकार ने मना किया तो उनको गाली देने लग गए जो इनके मुख्यमंत्री थे। तो कहने लगे कि ये तो उसकी मनाते हैं, ये गोडसे की मनाते हैं। गोडसे ने सिर्फ एक व्यक्ति को मारा, और टीपू सुल्तान ने पूरा एक धर्म के खिलाफ पूरा अभियान चलाया। जो गाजी जो होते थे वो उस टाइप का आदमी था। तो हिंदुओं को जो है कांग्रेस को वोट देने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि कल के दिन अगर ये सत्ता में आते हैं तो इनकी नीतियां क्या होंगी। आज उन्होंने जो मुस्लिम का आरक्षण का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि देश में आरक्षण केवल जाति के आधार पर है, जो केवल हिंदू धर्म में है। लेकिन इन्होंने वहां पे आरक्षण दिया, जिसको बीजेपी ने हटा दिया और इसको बांट दिया। वो कलिंगा और ये लिंगायत और दलितों में और एसटी में बांट दिया, ये बढ़ा दिया। तो इनका केवल एक एंटी हिंदू ही कांग्रेस का शुरू से लेकर के, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज तक एंटी हिंदू चल रहा है। जनता को थोड़ा समझदार होना चाहिए कि आपके हकों की रक्षा कौन करता है। बहुत कम दिन रह गए हैं, लेकिन अगर आपने इस पर नहीं ध्यान दिया तो आप अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा बो रहे हैं। कांग्रेस का जितनी जल्दी समापन हो उतना हिंदुओं के लिए अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस अकेली नहीं है, उसका पूरा एक इकोसिस्टम है। जिसे लेफ्ट लिबरल गैंग कहते हैं, वो सब कांग्रेसी हैं। वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है, लेकिन ऑक्टोपस की तरह कांग्रेस के अलग हाथ हैं, जिनका दिन रात काम केवल हिंदुओं के खिलाफ माहौल बनाना है। चाहे मीडिया में हो, इतिहास में हो, संस्कृति में हो, जहां पर भी ये है, उनका एक ही उद्देश्य है कि बहुसंख्यक हिंदू जो है ये कर रहे हैं, पूरे विदेशों में बदनाम करते हैं, जबकि हिंदू अपनी रक्षा ही नहीं कर पाता है। वो इन बातों को बेपरवाह ही रहता है। अभी जो द केरल फाइल्स आई है, द केरल स्टोरी आई है, आप देखिए
ये कोई वो नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये तथ्यों का डॉक्यूमेंटेशन है। जैसे कश्मीर फाइल्स आई थी वैसे ये भी है। और हर आदमी को ये द केरल स्टोरी देखनी चाहिए, उन परिस्थितियों से रूबरू होना चाहिए कि क्या क्या आपके सामने परिस्थितियां आ सकती हैं। खासकर महिलाओं को, बच्चियों को, अपने बच्चों को जरूर दिखाना चाहिए किस तरह से एक प्लान्ड वे में एक पूरा एक स्ट्रक्चर है हिंदू लड़कियों को बहकाने का, उनको इस्लाम में परिवर्तन करने का। उसके बाद क्या करते हैं वो अलग बात है, बल्कि मैं तो कहता हूँ जब जनगणना हो उसमें ये सब चीज़ें आनी चाहिए कि कितनी हिंदू लड़कियां जो है, कितनी क्रिश्चियन लड़कियां कन्वर्ट हुई है और उनकी वर्तमान दशा क्या है। ये सब चीज़ें इसमें आनी चाहिए ताकि लोग जान सकें, अपने परिवार को बचा सकें, अपने बच्चे बच्चियों को बचा सकें। तो देखिए ये कुछ ही दिनों में 13 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे इसके, कर्नाटक के क्या होता है। लेकिन जो भी होगा ये इसका दूरगामी परिणाम होंगे। अगर कांग्रेस जीतती है तो एक और बंगाल या छत्तीसगढ़ या राजस्थान हिंदुओं के लिए बन जाएगा, जहां हिंदुओं को मारना बड़ा आसान होगा और कुछ भी उन्हीं पे आप आरोप लगाएंगे। आपने राम नवमी का जुलूस क्यों निकाला, आपने हनुमान जयंती की शोभा यात्रा क्यों निकाली, आप मुस्लिम इलाके से क्यों गए? भाई कौन सा मुस्लिम इलाका? ये हमारा देश है, सबका देश है। आप जो रह रहे हो यहाँ पे, आप अपनी इच्छा से रह रहे हो, कोई आपको रोका नहीं गया था। आपके लिए जो है आपने अपने लिए पाकिस्तान बना लिया था। तो अगर आप वही मानसिकता लेके यहाँ रह रहे हो तो ये देश के लिए खतरा है। धन्यवाद। चिंतन करिएगा, मनन करिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक